तीसरा नंबर क्वेश्चन में है। सबसे पहले यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण का हल है। अभी हम लोग दूसरा नंबर बना रहे थे तो अपना से कुछ मान रहे थे x का मान, तो y का मान निकल जा रहा था, या y का मान कुछ भी मान के बना रहे थे तो x का मान निकल रहा था। यानी कि एगो समीकरण का दो के आंसर हो जा रहा था कि नहीं हो जा रहा था। और अभी हम लोग पढ़ लिए कि एगो समीकरण के बहुत सारा हल हो सकता है, अनेक हल। तो हम लोग जांच करेंगे कि हई समीकरण के हल है कि नहीं। अच्छा इसमें बताओ तो x किसको मानेंगे, 0 को कि 2 को? हाँ, x 0 को, यानी कि बाया साइड वाला x और दाया साइड वाला y। x 2 y 0, x 4 y 0, x रूट 2 y 4 रूट 2। तो समझ में आ गया। तो हम लोग जांच कैसे करेंगे कि भाई इसका आंसर है कि नहीं, कौन कौन इसका आंसर है। तो पहले हम लोग एक नंबर बनाते हैं। देखो जब एक नंबर बनाएंगे तो यही ना है, x बराबर कितना है 0 और y बराबर 2। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे, या ऐसे लिख के बना देना सर, कितना है समीकरण हम लोग का है x माइनस 2y बराबर 4 ना। अब क्वेश्चन लिख दिया तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत है, या लिख भी देगा सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है 0 2 है, तो x का वैल्यू कितना लेंगे 0 और y का वैल्यू कितना लेंगे 2। अब ये दोनों साइड एक बराबर आएगा तो ये आंसर है इसका, बराबर नहीं आएगा तो इसका हल नहीं है। 2 दूनी 4, तो देखो तो इधर माइनस में आ गया और इधर प्लस में, तो ये बराबर थोड़े है, ये तो बराबर नहीं है ना। तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, अर्थात 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है ना। एक नंबर हम लोगों का बन गया। उसी तरह जब दूसरा नंबर हम लोग बनाएंगे, सभी को हम लोग इसी से ना चेक कर रहा है। तो दूसरा नंबर में क्या है 2 0, ये भी हल नहीं है। कैसे नहीं है देखो, यहां पे लिख देंगे हम लोग कि x बराबर कितना लिए हैं 0 और y बराबर 2। देखो x माइनस 2y बराबर 4, तब x का वैल्यू कितना लेना है 2 और y का वैल्यू कितना लेना है 0। और यहां पे हम लोग बता देंगे कि x बराबर 2 लिए हैं और y बराबर 0। अब देखो 2 में 2 से पहले तो गुणे ना होता है, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, अब बराबर 4 ना। स्टार्ट किया है कि नहीं किया है ना, तो पता चलेगा फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2 ना बचेगा, और 4 तो भी बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, अर्थात 2 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो 2 को जांच की हम लोग, दोनों हल नहीं है। तीसरे का जांच करते हैं, ये कितना है 4 0, x माइनस 2y बराबर 4, 4 रख दिए हैं, y का मान 0, कितना रखे हैं हम लोग x का मान 4 और y का मान 0। तो देखो यहाँ पे 2 में 0 से गुना होगा तो 0 ना होगा, तो ये तो दोनों साइड बराबर आ गया ना। तो जब बराबर आ गया तो ये है LHS बराबर RHS, हम लोग लिखेंगे, अर्थात 4 0 x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। देखो चौथा, जब चौथा हम लोग बनाएंगे तो ये कितना है रूट 2 और 4 रूट 2। हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, x का मान रूट 2 और y का मान कितना रखेंगे 4 रूट 2 बराबर 4। और यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान हम लोग कितना रख रहे हैं रूट 2 और y का मान
4√2। अब देखो √2 माइनस 4 दूनी 8, 8√2 बराबर 4। और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7√2। क्योंकि हम लोग जो घटाव कब करते हैं जब रूट के अंदर एक जैसा रहता है तब है ना, लेकिन गुना तो कई सनों में कर देंगे। यहाँ पे √2 8 गो है, यहाँ पे √2 कै गो है? 1 गो। तो 8 गो में से 1 हो गया तो 7, तो ये बराबर है? नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर नहीं है RHS के, अर्थात क्या लिखे? √2 और 4√2 x-2y बराबर 4 का हल नहीं है। देखो पांचवा नंबर में क्या है? 1 1 है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है x-2y बराबर 4 है। 1 रख देते हैं, 1 बराबर 4 ना, यानी कि x का मान हम लोग कितना रख रहे हैं? 1 और y का मान 1। तो देखो 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? तो यहां पे लिख देते हैं -1 बराबर 4, तो बराबर नहीं है। तो फिर इसी तरह लिख देना सब, अर्थात 1 1 इसका बहुपद यानी कि इसका हल नहीं है। चलो लिखो सबको।